ड्रामा की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड शान को देखते हैं। उसके और उसकी माँ के पीछे एक मास्क पहने मिस्टीरियस शख्स पड़ा हुआ है। शान की माँ उसे बचाने के लिए किसी जगह छुपा देती है, लेकिन वो मिस्टीरियस आदमी माँ को मार डालता है। जैसे ही वो शान पर हमला करने वाला होता है, तभी वहाँ हमारे हीरो मिस्टर सेहान की धमाकेदार एंट्री हो जाती है। वो शान की माँ का स्टूडेंट था और टीचर को बचाने आया था, लेकिन टीचर तो जा चुकी थी और शान रो रही होती है। मिस्टर सेहान उसे अपने साथ ले जाता है और फिर उसे अडॉप्ट कर लेता है। अगले सीन में मिस्टर सेहान अपने बॉडीगार्ड संग शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है। शैन वहां जाकर चुपके से देखने लगती है। मिस्टर सेहान उसे पकड़ लेता है और गन चलाना सिखाने लगता है। फिर कुछ साल बीत जाते हैं। शान अब काफ़ी बड़ी हो चुकी है और शूटिंग में एक्सपर्ट बन गई है। वो कहती है, ये तो मेरे अंकल ने सिखाया है। मिस्टर सेहान उसे प्यार से सहलाता है और दोबारा प्रैक्टिस करवाने लगता है। शान सोचती है, मैं तो पिछले 10 साल से सेहान के साथ रह रही हूँ। अंकल ने हमेशा मेरा इतना ख्याल रखा कि अब मेरे दिल में उनके लिए फीलिंग्स आ गई हैं। रात के समय शैन अंकल को ढूंढ रही होती है। तभी डॉक्टर सोचता है, आज तो बॉस को अटैक आया था और कुछ दिनों तक उनकी कंडीशन ठीक नहीं रहती। जैसे ही शैन मिस्टर सेहान के रूम में एंटर करती है, मिस्टर सेहान उसे पकड़कर बेड पर गिरा देता है और किस करने वाला होता है। शैन कहती है, अंकल ये मैं हूँ। मिस्टर सेहान खुद को कंट्रोल करने लगता है। उसकी हालत बहुत खराब हो रही थी। शैन उसे पकड़ती है, लेकिन वो हाथ झटक देता है। शैन देखती है कि वो खुद पर इतना कंट्रोल रख रहा है, तो वो उसे जोर से पकड़कर किस कर देती है। मिस्टर सेहान भी कंट्रोल खो देता है, उसे भी किस करने लगता है और फिर दोनों रात साथ बिता लेते हैं। सुबह जब शैन उठती है तो मिस्टर सेहान को देखकर टच करती है और सोचती है, अंकल को तो कभी लड़कियों में इंटरेस्ट ही नहीं होता। लड़कियों के टच से उन्हें डिस्गस्ट फील होता है। अगर अंकल को पता चला कि रात वाली लड़की मैं थी तो वो मुझसे नफरत करने लगेंगे। इसलिए चुपके से उठकर कपड़े पहन लेती है और सोचती है, ये बात अंकल से हमेशा सीक्रेट रखनी पड़ेगी। जैसे ही वो बाहर निकलती है, डॉक्टर उसे देख लेता है। शैन कहती है, कल रात जो भी हुआ अंकल को मत बताना। डॉक्टर कहता है, चिंता ना करो, अटैक के बाद मिस्टर सेहान को कुछ याद नहीं रहता। अगले सीन में मिस्टर सेहान सीरियस होकर सोफे पर बैठा है। सारी मेड्स नीचे खड़ी हैं और सब डर रही हैं। वो कहता है, पता करो कल रात वो लड़की कौन थी जो मेरे रूम में घुसी। बटलर सोचता है, इतने सालों में मिस्टर सेहान किसी लड़की को क्लोज नहीं आने दिया। असिस्टेंट कहता है, सीसीटीवी चेक किया, मिस शान के अलावा कोई रूम के पास नहीं था। मिस्टर सेहान उठकर चला जाता है। शान अपनी गर्दन पर लव बाइट्स देख रही होती है, जो कल रात अंकल संग रोमांटिक मोमेंट्स के थे। तभी मिस्टर सेहान बाहर से पुकारता है। शान जल्दी से ब्लैंकेट ओढ़कर सोने का नाटक करने लगती है। मिस्टर सेहान पूछता है, क्या हुआ? उसके फोरहेड पर हाथ रखकर चेक करता है। डॉक्टर बुलाऊं? शान कहती है, नहीं नहीं, मैं कल रात ठीक से सो नहीं पाई। बाहर बहुत शोर हो रहा था। कुछ हुआ क्या? मिस्टर सेहान कहता है, कल रात एक लड़की मेरे रूम में घुस आई थी। हम उसे ढूंढ रहे हैं। शान कहती है, कौन है वो इतनी हिम्मत वाली? अंकल, तुम ठीक तो हो ना? मिस्टर सेहान सोचता है, मुझे शक था शायद शैन हो, लेकिन वो तो नॉटी है, पर मुझे अपना अंकल मानती है, ऐसा नहीं कर सकती। शान पूछती है, अंकल, अगर वो लड़की मिल गई तो क्या करोगे? वो कहता है, अगर मिल गई तो उसे ठिकाने लगा दूंगा। शान कहती है, अगर वो मैं हुई तो? वो कहता है, बच्चे ऐसी बातें सोने से पहले नहीं करते। शान कहती है, अंकल, मैं अब बड़ी हो गई हूं, तुम अभी भी मुझे बच्ची समझते हो। मिस्टर सेहान उसे कवर करके कहता है, मेरी नज़रों में तुम हमेशा लिटिल गर्ल ही रहोगी। फिर सहलाकर चला जाता है। बटलर से कहता है, उसके लिए गिंगर सूप बना दो, हॉट पैड दे दो, कुछ दिन लाइट और हॉट खाना दो। बटलर सोचती है, मिस्टर सेहान को उसके पीरियड्स का इतना ख्याल है। मिस्टर सेहान सोचता है, आज शान थोड़ी अजीब लग रही है। शान सोच रही थी, अंकल तो मुझे हमेशा फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं। अगर उन्हें पता चला कि रात वाली लड़की मैं थी तो क्या वो मुझे अपना नहीं मानेंगे? तभी उसके फ़ोन पर कॉल आ जाती है। दूसरी तरफ से एक लड़की बोलती है, बॉस, इमरजेंसी है। हमें खबर मिली है कि जंगमिंग चुपके से अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है। शान कहती है, उस पर नज़र रखो, मुझे हर अपडेट बताते रहना, लेकिन मेरी इजाज़त के बिना कोई स्टेप मत लेना। फिर वो सोचती है, 10 साल हो गए, अब जंग फैमिली से पुराना हिसाब चुकता करने का टाइम आ गया है। अब हम पास्ट के सीन में जाते हैं। शान का डैड उसकी मॉम को रोज मारता पीटता था। ग्रैंडपा की मौत के बाद डैड ने घर में अपनी मिस्ट्रेस और उसकी बेटी को बुला लिया। वो लोग शान को बुली करते, कहते कि अब तू जंग फैमिली की प्रिंसेस नहीं रही। एक बार तो उसे धक्का मार गिरा दिया, फिर स्टेप सिस्टर ने उसका नेकलेस भी छीन लिया। शान मॉम से कहती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगी। नेक्स्ट सीन में मिस्टर सेहान कार लेकर आता है और कहता है, तुम हॉस्पिटल इंटर्नशिप के लिए जा रही हो ना, मैं छोड़ देता हूँ।
शान जल्दी से अपना लव बाइट छुपाती है और कहती है, अंकल नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। लेकिन वो फिर भी उसे कार में बिठा लेता है। असिस्टेंट सोचता है, बॉस को तो सिर्फ शान के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। मिस्टर सिहान को नींद आने लगती है और रात वाले वन नाइट स्टैंड का फ्लैशबैक आता है। फिर वो उसे हॉस्पिटल छोड़ने आता है। उसके कपड़े सही करते हुए कहता है, उम्मीद है तुम एक्सीलेंट डॉक्टर बनोगी। शान ओके बोलकर अंदर चली जाती है। मिस्टर सिहान को फिर वन नाइट स्टैंड याद आता है तो असिस्टेंट से कहता है, उस रात वाली लड़की के शोल्डर पर टैटू था, जाओ ढूंढो उसे। शान की कलीग आकर कहती है, वो सुपर हैंडसम लड़का जो लग्जरी कार से तुम्हें छोड़ने आया था, वो तुमसे प्यार करता है। शान कहती है, क्या बोल रही हो, वो मेरे अंकल हैं। कलीग पूछती है, अच्छा वो सिंगल है, उसे किस टाइप की लड़कियां पसंद है? शान कहती है, मैं उसके टाइप की तो नहीं हूं। तभी शान की स्टेप सिस्टर यान वहां आती है, गले में वही नेकलेस पहने जो बचपन में शान से छीना था। वो कहती है, तू यहाँ इंटर्नशिप के लिए कैसे आ गई? शान बोलती है, तूने तो कनेक्शन से एडमिशन दिया है, और हाँ, किसी को मत बताना कि तेरे दिमाग में कुछ नहीं भरा। चीफ आकर कहते हैं, सिर्फ एक इंटर्नशिप स्पॉट है, वो भी 1 हफ्ते का, इसलिए फेयर कंपटीशन होगा। शान की कलीग कहती है, घंटा फेयर, सब जानते हैं ये यान जियांग हॉस्पिटल के चेयरमैन की बेटी है, इसे तो मिल ही जाएगा। शान कहती है, मुझे नहीं लगता। फिर शान एक पेशेंट का चेकअप करती है और जल्दी इंजेक्शन देने लगती है। यान रोकती है तो पेशेंट भी मना कर देता है। शान कहती है, मैं सच बोल रही हूँ, अगर इंजेक्शन नहीं लगाया तो तुम्हारी हालत बहुत खराब हो जाएगी। सच में पेशेंट की कुछ देर बाद तबीयत बिगड़ने लगती है। चीफ आते हैं तो यान बोलती है कि शान ने गलत इंजेक्शन लगा दिया और चीफ से कहती है इसे हॉस्पिटल से निकाल दो। शान कहती है, अगर मैं चली गई तो तू इस हॉस्पिटल को फ्यूनरल हाउस बना देगी। यान थप्पड़ मारने लगती है, लेकिन शान हाथ पकड़ लेती है। यान चिल्लाती है, मैं जंग फैमिली की बेटी हूँ। शान उसे घुमाकर उसका मुंह पकड़ लेती है और पेन घुसाने लगती है। यान डर जाती है, चिल्लाती है, हॉस्पिटल है, तू क्या कर रही है? शान छोड़ती है तो यान भाग जाती है। इधर वही पेशेंट शान पर अटैक करता है, पीछे से चाकू मार देता है। शान गिर जाती है। जैसे दोबारा मारने वाला होता है, कोई हाथ से चाकू पकड़ लेता है। वो कोई और नहीं मिस्टर सिहान है। उसके सिक्योरिटी ने पेशेंट को पकड़ लिया। कली कहती है, इसे तुमने ब्लेम ही क्यों शान कर के रहे हो? ट्रीटमेंट को मना डीन किया आता था। है, नर्स से बातें करने लगती हैं कि मिस्टर सिहान तो इस हॉस्पिटल का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। यान सोचती है मिस्टर सिहान इतने पावरफुल हैं। मॉम का सपना है कि मैं इनसे शादी करूं, फिर ये शान के इतनी क्लोज क्यों है? पेशेंट यान से कहता है, अब तू बचा, तूने कहा था अगर मैं इसे चाकू मारूंगा तो तू मेरा इलाज करेगी। यान कहती, मैंने कुछ नहीं कहा। डीन यान पर गुस्सा करता है, तेरी इंटर्नशिप कैंसिल, एप्लीकेशन रिजेक्ट। शान गिरने लगती है। मिस्टर सिहान उसे गोद में उठाकर ले जाता है। हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही शान जांगमिंग को देख लेती है और सोचती है इससे मैं बदला जरूर लूंगी। रात में शान नींद में बड़बड़ाती है, प्लीज मुझे मत मारो। मिस्टर सिहान सहलाता है, डरो मत, मैं हूं ना। शान कहती है, मुझे छोड़ना मत। वो बोलता है, कभी नहीं छोड़ूंगा। शान उसे खींचकर क्लोज कर लेती है। एक्सीडेंटली किस हो जाता है। मिस्टर सिहान नर्वस हो जाता है। तभी डॉक्टर आता है। शान डरती है और मिस्टर सिहान का हाथ पकड़ लेती है। वो वहीं बैठकर उसे सुलाने लगता है। इतने में असिस्टेंट बताता है, बॉस ये टैटू तो एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन का सिंबल है, वो लड़की उसी ग्रुप से होगी। और उसके बारे में एक और बात पता चली है। असिस्टेंट बताता है, वो मिस्टीरियस अनऑर्गेनाइजेशन भी जांगमिंग की हरकतों पर नजर रख रहा है। मिस्टर सिहान कहता है, कोई ना कोई वजह तो होगी, पूरा डिटेल चेक करो। फिर वो शान का ध्यान रखने रूम में आ जाता है। तभी शान पलटती है और उसके शोल्डर पर वही टैटू चमक जाता है। जैसे वो उठती है, मिस्टर सिहान पूछता है, ये टैटू तूने कब बनवाया? असल में वो ठीक से नहीं देख पाया था। शान कहती, क्या दिखाऊं, और बटन खोलने लगती है। वो बोलता है, अब तो बड़ी हो गई है, ऐसे कपड़े मत खोलो। शान कहती है, अंकल तुम्हारी फ्यूचर वाइफ आएगी तो उसके साथ ऐसे बिहेव करोगे? अभी मेरे साथ इतना अच्छा क्यों करते हो? मिस्टर सिहान कहता है, तू पागल है क्या, तुझे फीवर है? मैंने तुझे पाला है तो अच्छा बिहेव क्यों ना करूं? शान उसे हक कर लेती है। मिस्टर सिहान सोचता है, बार बार उसी रात वाली लड़की की याद क्यों आ रही है? ऐसा क्यों लग रहा है कि शान ही वो है? तभी शान को उसकी असिस्टेंट का कॉल आता है। बॉस जैंगमिंग लुओ नाम के आदमी से मीटिंग करने वाला है, एड्रेस जल्दी भेजो। जैंगमिंग लुओ से मिलता है और एक फोटो निकाल कर देता है। लो पूछता है, ये फोटो अभी तक तुम्हारे पास क्यों रखी है? शान चुपकर उनकी बातें सुन रही होती है और सोचती है कोई ठोस सबूत ढूंढना पड़ेगा कि ये लोग मर्डर करते हैं। वो वीडियो बनाने लगती है, लेकिन लोगों को पता चल जाता है। वो उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। शान भागती है, लेकिन लो सीधा उसके सामने आ जाता है। शान कहती, मैं तुम्हें जानती ही नहीं, कौन हो तुम? तभी जांगमिंग आता है और बोलता है, तूने मेरी बेटी के फोन में बग डाला था ना, बता किसने भेजा है? शान सोचती है इसका मतलब इसे पहले से शक था और चालाकी से मुझे यहाँ ट्रैप किया। वो कहती है, क्या बकवास कर रहे हो? जैंगमिंग सोचता है ये लड़की कहीं देखी सी लग रही है। अपने आदमियों को ऑर्डर देता है, इसे सच उगलवाओ। जैसे ही वो शान पर हमला करने लगते हैं, शान की फाइटिंग स्किल्स ऑन हो जाती है। वो अपने डिफेंस मूव से बचती रहती है, लेकिन लो धक्का मार देता है। शान चाकू निकालने लगती है, तभी पीछे से मिस्टर सिहान की एंट्री हो जाती है। जैंगमिंग उसे देखकर कांपने लगता है और कहता है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी सर।
मिस्टर सिहान बोलता है अच्छा, और असिस्टेंट बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देता है इन दोनों को साफ करो। फिर शान का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है, कार में बैठाकर कहता है मुझे पता है तू बदला लेना चाहती है, लेकिन अगर जांगमिंग को तेरी असली पहचान पता चली तो तू खतरे में पड़ जाएगी। शान कहती सॉरी अंकल, मुझे पता है मैं जल्दबाजी कर रही थी। मिस्टर सिहान कहता है मैं तुझे खतरे में नहीं देख सकता, प्रॉमिस कर आगे से कोई बेवकूफ़ी नहीं करूंगे। शान बोलती है अंकल प्लीज़ गुस्सा मत करो। वो पूछता है तेरे पास वो नाइफ कहाँ से आया? शान कहती कौन सा नाइफ? लगता है तुम्हें गलत दिखा होगा, अगर होता तो यान के 101 छेद बना चुकी होती। तभी उसके पॉकेट से नाइफ गिर जाता है। आवाज़ सुन मिस्टर सिहान देखने लगता है। शैन डर जाती है, अब पकड़ी जाओगी। वो जल्दी से मिस्टर सिहान का मुंह पकड़कर किस कर देती है। मिस्टर सिहान शॉक हो जाता है। शैन ने इस मौके का फ़ायदा उठाकर चाकू छुपा देती है। मिस्टर सिहान अभी भी हैरान है। शैन सोचता है अब अंकल को ये रात वाली बात कैसे समझाऊं। वो कहती है मुझे नींद आ रही है, कल बात करेंगे, और भाग जाती है। मिस्टर सिहान सोचता है शैन के लिए ये फीलिंग्स क्यों आ रही हैं, वो तो मेरी लिटिल गर्ल है ना। तभी असिस्टेंट कॉल करता है। जैंगमिंग के साथ वाला लुओ 10 साल पहले मर्डर के केस में जेल गया था, अभी रिहा हुआ है। कहीं वही किलर तो नहीं जिसे जैंगमिंग ने हायर किया। इधर स्टेप मॉम जैंगमिंग को मेडिसिन लगा रही है और कहती है मिस्टर सिहान की तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, शायद कोई और दुश्मन हो। शान अभी भी उस किस के बारे में सोच रही है और सोचिए अंकल को रात वाली बात पता चली तो बोरी बिस्तर पैक करके घर से निकाल देंगे। तभी आवाज़ आती है, वो ब्लैंकेट से ढक लेती है। कौन है? बटलर मिल्क लेकर आती। फिर कहती है बॉस ने बोला जो भी हुआ वैसा प्रिटेंड करो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बटलर मिस्टर सिहान को बताती है तुमने जो कहा मैंने कर दिया, और हाँ शैन को तुम्हारे लिए फीलिंग्स आ गई हैं। मिस्टर सिहान कहते हैं वो अभी छोटी है, लव के बारे में कुछ नहीं जानती, गलत समझ रही है, बड़ी हो जाएगी तो समझ जाएगी कि ये लव नहीं, मैं उसका अंकल हूँ। सुबह शैन उठकर मिस्टर सिहान के बारे में पूछती है। बटलर कहती है वो बिजनेस फ्लाइट से गए हैं। शैन खाने को देखने लगती है। फिर पास से शैन मिस्टर सिहान को खाना लाकर देती है और कहती है पहली बार कुकिंग ट्राई की है। वो खाकर देखता है वाह टेस्टी है। शैन खुश हो जाती है, मुझे नहीं पता था मुझ में इतना टैलेंट है, अब नई नई रेसिपीज ट्राई करूंगी। लेकिन जब वो खुद खाने लगती है तो मुंह बना लेती है, कहती है बिल्कुल बेस्वाद है, तुम कैसे खा रहे हो? मिस्टर सिहान बोलता है किसने कहा टेस्टी नहीं है, मुझे नमक वाला पसंद है, और खाते रहता है। शैन सोचती है मैंने तो उसे किस किया था, क्या इसलिए अवॉइड कर रहे हैं? काम पर भी ध्यान नहीं लग रहा। कलीग पूछती क्या हुआ, कुछ परेशानी है? शैन सीधी नहीं, बस रातों में ठीक से सो नहीं पा रही। कलीग बोलती तुम्हारे अंकल तो सुपर पावरफुल है, जैंग फैमिली वाले भी इनसे पंगा नहीं ले सकते। पहली नज़र में लगा था मिस्टर सिहान तुम्हारे बॉयफ्रेंड है। शैन सोचती है मैं तो इन्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हूँ, लेकिन लगता है अंकल को ये सब पसंद नहीं, ऊपर से मुझसे दूरी बना रहे हैं। इधर मिस्टर सिहान शैन की मॉम की कब्र पर फूल चढ़ाने आता है और सोचता है टीचर मुझे तुम्हारी बेटी के लिए फीलिंग्स हो रही हैं, प्लीज़ माफ़ कर दो। शैन सोचती है एक हफ्ते से अंकल को नहीं दिखा, याद आ रही है। तभी बटलर डॉक्टर लेकर आती है। बॉस ने कहा तुम ठीक से खा नहीं रही हो, इसलिए डॉक्टर भेजा है। शैन कहती मैं बड़ी हो गई हूँ, अंकल को मेरा ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं, खुद संभालूंगी। मिस्टर सिहान कहते क्यों, अब अंकल से दूर जाना चाहती हो? बोलती ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन अब मेरे रहने की कोई वजह नहीं। वो कहता चाहो तो ज़िंदगी भर मेरे साथ रह सकती हो। शैन कहती फ्यूचर आंटी को प्रॉब्लम होगी। सोचती है मैं इतनी सेल्फिश कैसे, अंकल को जो लड़की पसंद है वो तो मिल ही नहीं पा रही। वहाँ से उठकर भाग जाती है। मिस्टर सिहान सोचता है आगे उसकी शादी होगी, क्या इसे छोड़ दूँ? नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल जाती है तो यान आकर कहती मिस्टर सिहान से क्या रिश्ता तेरा, मेरी कॉलेज इंटर्नशिप कैंसिल करवा दी। शैन थप्पड़ मार देती है और डरा धमकाकर भगा देती है। जैंग फैमिली वालों को शक हो रहा है ये शैन कौन है, नाम भी वैसा ही। स्टेप मॉम आकर कहती है मैंने चेक किया, ये ऑर्फनेज की कन्या है, मिस्टर सिहान ने बेड वार्मर बना रखा होगा। स्टेप मॉम बोलती है मिस्टर सिहान की वाइफ मेरी बेटी बनेगी। यान कहती है हमारी और सिहान फैमिली में इतना फर्क है, बात कैसे करेंगे? डैड कहते हैं शैन की मॉम के एंटीक आर्टिफैक्ट्स हैं, ऑक्शन लगवा दें, बेचेंगे तो सिहान फैमिली नोटिस कर लेगी। शैन को असिस्टेंट से ऑक्शन की खबर लग जाती है तो वो वहां पहुंच जाती है। ऑक्शन शुरू होता है। जैंगमिंग स्पीच देता है ये प्राइवेट कलेक्शन मेरी वाइफ की डैड के हैं, बीमारी से उनकी मौत हो गई, मेरी वाइफ बेटी भी 10 साल पहले चली गई। पहली वाज आर्ट की बोली लगती है। लोग मिलियंस में बोली लगाते हैं, लेकिन शैन 50 मिलियन बोल देती है। सब हैरान, वो जीत जाती है। मिस्टर सिहान को असिस्टेंट बताता है तो वो पहुंचता है। शैन धड़ाधड़ मिलियंस लगाती जा रही है, सारा सामान खरीद रही है। सब सोचते हैं ये लिटिल गर्ल इतनी अमीर कैसे। फिर शैन की मॉम की पेंटिंग की बोली लगती है। शैन सोचती है इसे किसी को नहीं दूंगी। एक बूढ़ा 55 मिलियन लगाता है, शैन 60, वो 100, शैन 150, वो 200, शैन 250, बार बार बढ़ाती जाती है, 550 तक पहुंच जाती है। बूढ़ा गुस्से में 900 मिलियन बोल देता है। शैन सोचती अब क्या, पैसे खत्म, मॉम की पेंटिंग हाथ से निकलेगी, बुरा लग रहा है। तभी मिस्टर सिहान आकर चिल्लाता है 1 बिलियन। सब डर जाते हैं, कोई बोली नहीं बढ़ाता। मिस्टर सिहान पेंटिंग जीत जाता है, सब तालियां बजाते हैं। वो पेंटिंग लेकर शैन को दे देता है। आंसू पोंछता है और जैसे हाथ पकड़कर ले जा रहा होता है, जैंगमिंग पीछे आता है। असिस्टेंट बीच में आकर रोकता है, मैं ही सारा पेमेंट कर दूंगा, तुम्हें क्या लगता
फादर इन लॉ ने ये चैरिटी में डोनेट किए थे, तुम ऑक्शन कर रहे हो, पुलिस बुलाओ। जैंगमिंग के होश उड़ जाते हैं, सच्चाई खुल जाती है। चलते चलते शान की हील मुड़ जाती है, मिस्टर सिहान गोद में उठा लेता है। शान कहती है अंकल मैं खुद चल सकती हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है, वो अपनी मॉम की पेंटिंग को निहार रही होती है। वो कहती है मॉम मैं अंकल को थैंक यू बोलूंगी, आज उनकी ही वजह से मुझे ये सब मिला। इतने सालों से उन्होंने मेरा इतना अच्छे से ख्याल रखा, लगता है जैसे मुझे उनसे प्यार हो गया हो। पता है ये सही नहीं है, अंकल पता नहीं क्या सोचेंगे, लेकिन मैं सच में उन्हें पसंद करने लगी हूँ। क्या करूँ मैं? मिस्टर सिहान उसकी ये बातें सुन लेता है, लेकिन अंदर आते हुए प्रिटेंड करता है जैसे कुछ सुना ही ना हो। फिर वो उसका पैर पकड़कर उसके घाव पर मेडिसिन लगाने लगता है। कहता है इतनी हाई हील्स मत पहन लिया करो, और तुम ऐसे ही वहां चली गई, डर नहीं लगा जैंगमिंग को पता चल जाएगा कि तुम उसकी बेटी हो? वो जवाब देती है मेरी आइडेंटिटी और बैकग्राउंड के बारे में मुझे पता है, मेरे अंकल सब डील कर लेंगे, वो तुमसे पंगा लेने की हिम्मत थोड़ी करेंगे। तो वो कहता है आगे से अकेले जैंगमिंग से मत मिलना, अभी वो पुराना इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन के अंडर है, मैं सॉल्व करने में मदद करूंगा, तुम बस मेरे प्रोटेक्शन में एक शांतिपूर्ण जिंदगी जियो। वो कहती तुम मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करना बंद करो। ऐसे तुम मुझे कब तक पिंजरे में रखोगे? वो हैरान होकर पूछता है क्या बोल रही हो तुम? वो कहती है जो 10 साल पहले हुआ था मैं उसे जाने नहीं दे सकती, ना ही भूल सकती हूँ। मिस्टर सिहान कहता है हमें जन्मिंग के खिलाफ अभी तक एक भी सबूत नहीं मिला, तो अभी हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो कुछ बोलने लगी तो वो रोकता है, बस करो, तुम बच्ची नहीं हो, मुझे तुमसे बहस नहीं करनी, आगे से कहीं भी कुछ भी हरकत मत करना। फिर वहां से चला जाता है और गेट को बाहर से लॉक कर देता है। बटलर से कहता है मेरी परमिशन के बिना इसे कहीं मत जाने देना, इसका खाना इसी रूम में मिलना चाहिए। मनी मन सोचता है मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता, चाहे कैसे भी तुम्हें प्रोटेक्ट करना पड़े। शियान को गुस्सा आ रहा था, सोचती अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, पर अंकल मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। ऊपर से रूम में लॉक करके रख दिया। फिर पर्दों को देखकर उसे एक आइडिया आता है, वो सारे पर्दे लंबी रस्सी बना लेती है, उसे बेड से बांधती है और कहती है इतनी लंबाई तो ठीक होगी। फिर विंडो पे चढ़कर रस्सी को खुद से बांध लेती है। जैसे ही विंडो से कूदने लगी उसकी स्कर्ट विंडो की रेलिंग में फंस जाती है। बाहर बॉडीगार्ड्स उसे देख लेते हैं, कहते हैं यान प्लीज अपने रूम में जाइए, ये बहुत डेंजरस है, अगर बॉस ने देख लिया तो हमें छोड़ेंगे नहीं। बटलर भी आ जाती है, ऐसा मत करना, बॉडीगार्ड्स को बोलती जाकर इसे बचाओ। वो कहती है तुम लोग मुझे बंद करके रखोगे तो मुझे यही करना पड़ेगा। बॉडीगार्ड्स उसे बचाने के लिए नीचे लेट जाते हैं ताकि वो उनके ऊपर गिरे तो ज्यादा चोट न लगे। बटलर उसे मनाने की कोशिश कर रही थी। शैन सोचती है मेरा भागने का प्लान फेल हो गया, अब तो कितना एम्बैरेसिंग है। वो रेलिंग से फंसी तार में अपनी स्कर्ट निकालने लगी, जैसे ही खींचा वो रेलिंग से नीचे लुढ़क जाती है। बटलर जोर से चिल्ला देती है। शैन नीचे गिरती है तो डर से उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, लेकिन वो वहीं लटक गई थी। सामने मिस्टर सिहान खड़ा था। वो कहती अंकल तुम यहाँ? वो गुस्से में कहता है तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो? वो रस्सी से झूल रही होती, कहती अंकल मैं तो गेम खेल रही हूँ इन लोगों के साथ। वो बॉडीगार्ड से पूछता है क्या तुम लोग इसके साथ गेम खेल रहे थे, इसकी सेफ्टी की परवाह किए बिना? बॉडीगार्ड्स माफी मांगते हैं। वो कहती है अंकल इन पर गुस्सा मत करो। सोचती गुस्से में तो ये बहुत डेंजरस हो जाते हैं, इससे अच्छा पहले मैं खुद को प्रोटेक्ट कर लूं। मिस्टर सिहान करीब आता, उसे पकड़कर रस्सी खोलने लगता है, फिर गोद में उठाकर सीधा रूम में बेड पे बिठा देता है। वो कहती है अंकल मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई, अब से नहीं भागूंगी। वो कहते तुम इतनी ऊंची विंडो से कूदकर भाग रही थी, मैं कैसे यकीन कर लूं? उसके पैर देखने लगता है। वो कहती है बस थोड़ी सी चोट है, वरना मैं ठीक हूँ। लेकिन वो उसके पैर की केयर करने लगता है। वो उसे देखने लग जाती है। मिस्टर सिहान कहता है कल वाली चोट अभी ठीक नहीं और तुमने फिर चोट मार ली, पता नहीं तुम कब बड़ी होगी। वो कहती है मैं तो पहले ही बड़ी हो गई हूँ, मुझे बच्चों की तरह ट्रीट मत करो। वो कहता है अब क्या तुम मुझ पर इल्जाम लगाओगी? वो कहती मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे पता है मैंने गलती की। वो कहता है जो भी हो कभी ऐसा मत करना, तुम खुद को हर्ट नहीं कर सकती, समझी? वो कहती है मैं तो बस बाहर जाना चाहती थी। वो कहते तुम्हें अपने अंकल को छोड़ने की कितनी जल्दी है? वो कहती है नहीं तो मुझे तो अपनी मॉम का बदला लेना है। लेकिन वो उसे रेस्ट करने को कहकर चला जाता है, लेकिन फिर जाते टाइम रुक जाता है और कहता है अगर तुम चाहो तो मेरे ऊपर हमेशा के लिए डिपेंड रह सकती हो। फिर चला जाता है। वो सोचती तब तक तो मेरी फीलिंग्स और ज्यादा बढ़ जाएंगी, शायद बाद में कंट्रोल भी ना कर पाऊं। मैं नहीं चाहती कि तुम सिर्फ मेरे अंकल रहो। नेक्स्ट सीन में मिस्टर सिहान गन शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा था, तभी असिस्टेंट आकर बताता है जंगमिंग बार बार आकर उस लियो से मिल रहा है। हो सकता है जंगमिंग ने मर्डर के लिए उसी को हायर किया हो। उसके राइट हैंड में चोट लगी थी और मर्डर वाले के हाथ में भी वही चोट थी। मिस्टर सिहान कहता है इस बारे में श्यान को पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो बदला लेने के लिए फिर भाग जाएगी। वो अभी बच्ची है, मैं नहीं चाहता कि वो खतरे में पड़े। और हाँ, उस जिंगमिंग को मिलने के लिए बुलाओ। इधर जिंगमिंग खुश हो रहा था, फाइनली हमें मिस्टर सिहान से मिलने का मौका मिल गया। वो यान को भी लेकर आता है। बटलर इधर आकर देखती है और शैन को कहती है यान लेडी तुमने मेड के कपड़े क्यों पहन रखे हैं? वो कहती कल मैं विंडो से कूदने की कोशिश की थी, मेरी वजह से सबको प्रॉब्लम हुई, इसलिए मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ, वरना मुझे गिल्टी फील होगा। बटलर मना कर रही थी तो वो कहती मुझे करने दो ना, अंकल को पता नहीं चलेगा, समझ लो मैं बस खेल रही हूँ। बटलर हाँ कहकर चली जाती है।
शैन प्लांट्स को पानी दे रही थी, तभी यान आकर कहती है, तुम्हें मिस्टर सिहान इसलिए प्रोटेक्ट कर रहा है क्योंकि तुमने उसे पटाकर उसके घर की सर्वेंट बन गई हो। शैन कहती है, सिविला में तुम्हारी आने की हिम्मत कैसे हुई? यहाँ कोई कुत्ता बिल्ली भी नहीं घुस सकता। यान थप्पड़ मारने वाली के हाथ पकड़कर पीछे धक्का दे देती है। दोनों लड़ने लगती हैं, लेकिन शैन पहले उसके बाल पकड़कर खींचने लगी। इतने में असिस्टेंट आ जाता है। शैन जल्दी मुंह छुपा लेती है, कहीं असिस्टेंट न देख ले, वरना मिस्टर सिहान को बता देगा। यान कहती है, देखो इस मेड ने मेरी क्या हालत कर दी। शैन जानबूझकर फेस दूसरी तरफ कर रखा था। असिस्टेंट कहते, कौन हो तुम? इतनी हिम्मत मिस्टर सिहान की गेस्ट को मारा? वो थोड़ा पलटती है। असिस्टेंट कुछ बोलने वाला था, लेकिन वो इशारे से चुप करा देती है। असिस्टेंट कहते, सिविला के इस एरिया में कोई आउटसाइडर नहीं आ सकता। यान कहती है, तुम मुझे ही बोल रहे हो? इस प्राइवेट सर्वेंट ने मुझे मारा? उसका कुछ नहीं। वो कहते, सी फैमिली का यही रूल है, अगर तुम पिट गई तो पनिशमेंट मिलेगा। अब तुम्हें सी फैमिली में एंट्री नहीं मिलेगी। यान गुस्से में कहती, अच्छा तभी ये तुम्हारा साथ दे रहा है। जरूर तुम्हारी और इस असिस्टेंट के बीच चक्कर चल रहा होगा। मिस्टर सिहान को पता है? असिस्टेंट उसे थप्पड़ मार देता है। अपनी गंदी जुबान बंद करो। वो कहती है, मैं जेंग फार्मास्यूटिकल्स की बेटी हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसे बिहेव करने की? मैं मिस्टर सिहान को तुम दोनों के बारे में बताऊंगी। तभी मिस्टर सिहान आ जाता है। शैन घबरा जाती है। यान जानबूझकर अपनी ड्रेस नीचे करती है और उसके पास आकर कहती, तुम्हारे मेड और असिस्टेंट मुझे मार रहे थे। लेकिन मिस्टर सिहान उससे अपना हाथ छुड़ा लेता है। असिस्टेंट उसे कपड़ा देता है तो वो जल्दी अपने कपड़े साफ कर लेता है जहां यान ने टच किया था। फिर शैन से पूछता है, तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? वो कहती है, ये कस्टम मेड यूनिफॉर्म है ना जो तुमने दी थी, वो डर्टी हो गई थी। वॉश करने का टाइम नहीं मिला इसलिए ये पहन ली। वो सोचता है, लिटिल गर्ल कितने झूठ बना रही है अपनी तरफ से। कहता है, अगली बार मैं बहुत अच्छी वाली दूंगा। असिस्टेंट सोचता है, ये दोनों कॉस्ट्यूम प्ले कर रहे हैं। यान कहती है, इसके असिस्टेंट से चक्कर चल रहे हो, तुम भी उसे बचा रहे हो। असिस्टेंट उसे फिर थप्पड़ मार देता है। यान कहती है, तुम्हें मेरे डैड के साथ कॉपरेशन नहीं करना चाहिए। मैं जेंग फार्मास्यूटिकल्स की बेटी हूँ, इस मेड से कई गुना बेहतर। मिस्टर सिहान कहता है, कितनी बकवास करती है ये, इसे बाहर फेंको। असिस्टेंट उसे पकड़कर बाहर फेंक आता है। तभी वहां उसका डैड आ जाता है और अपनी बेटी पर चिल्लाता है, तुमने तो यहाँ पूरा तमाशा कर दिया। उसे वहां से भगा देता है। फिर मिस्टर सिहान से कहता है, मेरी बेटी गलती कर रही थी, उसकी तरफ से माफी चाहता हूँ, मैं अभी उसे घर ले जाता हूँ। मिस्टर सिहान इशारा करता है तो वो यान को लेकर भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट कहता है, बॉस हम तो आराम से लियो को पकड़ सकते हैं। कहता है, यहाँ लियो को पकड़ने की बात नहीं, मुश्किल ये है कि हमें प्रूफ नहीं मिला। करना होगा कि सबके पीछे जंगमिंग मास्टरमाइंड है, तभी तो जेल भेज पाएंगे। और जंग को ये नहीं पता चलना चाहिए कि शैन उसकी बेटी है। वैसे उस मिस्टीरियस लड़की के बारे में क्या पता चला? असिस्टेंट कहता है, उसकी मिस्टीरियस गैंग बड़ी अजीब है, लगता है वो काफी पावरफुल है, हमारी टीम से भी बेहतर। वो उसी फैमिली में आई और बिना ट्रेस के गायब हो गई, किसी को पता ही नहीं चला। मिस्टर सिहान सोचता है, आखिर वो है कौन? तभी शैन आती है और कहते, अंकल ये बताओ कैसे लगी? वो उसे वो ड्रेस दिखाने लगती है घूम घूम कर, लेकिन एक्सीडेंटली वो उसके ऊपर गिर जाती है, जिससे दोनों का एक्सीडेंटल किस हो जाता है। दोनों एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। वो जल्दी खड़ी हो जाती है और कहती है, ये बस एक्सीडेंट था अंकल, तुम एम्बैरेस फील मत करना। वो ओके बोलता है तो वो कहती है, भले एक्सीडेंट हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर तुम्हें किस करना पड़े। मिस्टर सिहान कहता है, इतने सालों से मैंने तुम्हें ये सिखाया है। वो जवाब देती है, अगर तुम्हें मेरा किस पसंद नहीं तो ठीक है, आगे से मत करना। मिस्टर सिहान कहता है, मैं तुम्हारा अंकल हूँ। वो कहती, तुम मेरे कोई ब्लड रिलेटिव नहीं हो, सिर्फ 10 साल बड़े हो, मैं तुम्हारी वाइफ क्यों नहीं बन सकती? मिस्टर सिहान हैरानी से उसे देखता है तो वो वहां से भाग जाती है। शैन हॉस्पिटल में थी और उसी किस के बारे में सोच रही थी। मनी मन कहती है, अंकल ने मुझे रोका नहीं, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि वो भी मुझे लाइक करते हूँ। मैं ये सब क्या सोच रही हूँ, काम पर फोकस करो। तभी उसका फोन बजता है। उसकी बेस्ट फ्रेंड कहती है, प्लीज आ जाओ, मुझे बचाओ। नेक्स्ट सीन में फ्रेंड बार में डांस कर रही थी। कुछ लड़के बदतमीजी से घूर रहे थे और बदतमीजी करने वाले होते हैं। शैन दौड़ कर आती है और उन लड़कों को पीट पीट कर भगा देती है। वो इतनी जबरदस्त फाइटिंग करती है कि सबकी बैंड बज जाती है। फ्रेंड टल्ली होके कहती है, आखिर तुम आ गई मुझे लेने। शैन उसे कंधे पर उठाकर ले जाने लगती है, लेकिन तभी और गुंडे आ जाते। कहते, यही है ना वो लड़की, फोटो चेक करते हैं, इसे ठिकाने लगाना है, इन दोनों के कपड़े फाड़ दो फिर मजे करेंगे। पता चलता है इन गुंडों को यान नहीं भेजा था, वो वीडियो बना रही थी। अब देखो मैं पूरे इंटरनेट पे तुम्हारी बेइज्जती करवाऊंगी। शैन सोचते, मेरी फ्रेंड नशे में है, पहले से होश में लाना जरूरी है। गुंडों से कहती है, हम तुम्हारी बात मान लेंगे, लेकिन मेरी फ्रेंड नशे में है, अगर कुछ हो गया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? एक गुंडा दूसरे से पूछता है, तुमने इसे इतना नशा दिया था? शैन कहती है, अब एक ही रास्ता है, इसे एंटीडोट देना पड़ेगा, होश आ गया तो हम दोनों तुम्हारे साथ खेलेंगे। दूसरा गुंडा कहता है, सही कह रही है, वो ड्रिंक में कुछ मिलाने लगता है। दूसरा पूछता है, ड्रिंक से एंटीडोट कैसे बनेगा? मेन गुंडा सोचता है, मैंने एक मिस्टीरियस बॉक्स को ड्रिंक से एंटीडोट बनाते देखा था, कहीं ये वही लड़की तो नहीं? शैन कई ड्रिंक्स मिलाती है और फ्रेंड को पिला देती है।
वो होश में आ जाती है। मैं कहाँ हूँ? हम सब क्या कर रहे थे? गुंडे हैरान, ये डॉक्टर है, नशे का एंटीडोट कैसे बना लिया? इतने में यान आती है और चिल्लाती है, गुंडो, मैंने तुम्हें भेजा था इनसे भिड़ने के लिए, बातें कर रहे हो? शैन कहती है, तो इसके पीछे तुम थी? यान हंसती है, हाँ, मैं ही आज तुम्हारा रेपुटेशन खराब करूंगी। गुंडों को ऑर्डर देती है। सारे गुंडे शैन के पास बढ़ते हैं। वो फ्रेंड को बचाने लगती है। तभी मिस्टर सिहान आ जाता है। मेन गुंडा डर से कांपने लगता है। सारे पीछे हट जाते हैं। मिस्टर सिहान शैन का हाथ पकड़ लेता है। मेन गुंडा माफी मांगने लगता है। सोचता है, अच्छा हुआ कुछ नहीं किया, वरना बैंड बजा लेता। गुंडे घुटनों पर बैठकर माफी मांगते हैं और बता देते हैं यान ने भेजा था। मिस्टर सिहान बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देता है, इन्हें सबक सिखाओ। शैन का हाथ पकड़कर ले जाता है। असिस्टेंट और बॉडीगार्ड्स गुंडों को पीटते हैं। शैन कॉल करके कहती है, असिस्टेंट प्लीज मेरी फ्रेंड को हॉस्पिटल ले जाओ। फोन कटते ही पूछती है, अंकल तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? वो कहता है, तुम्हारी लाइव वीडियो ब्रॉडकास्ट हो रही थी, कैसे ना पता चलता? वो कहती है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बचाने तो जाना ही था, यान ने मेरी वजह से उसे टारगेट किया। वो कहता है, आगे से जैंग फैमिली के मामलों में मत पड़ना, मैंने कहा था ना सब हैंडल कर लूंगा। वो कहती है, मैं नहीं चाहती तुम इन सब में फंसो, अपना बदला खुद लूंगी, अब मैं इसके लायक हो गई हूँ। लेकिन वो कार चला ले जाता है। डैड उसे जेल से छुड़वाता है और थप्पड़ मारता है। वो कहती है, मैं गुस्से में थी, शैन से बदला लेना था। डैड कहता है, तुम्हारी वजह से मुझे कितना लॉस हो गया पता है? शैन की फ्रेंड थैंक यू कहती है। वो बोलती है, तुम थैंक यू कर रही हो, मेरी वजह से तो किडनैप हुई थी, मुझे माफी मांगनी चाहिए। फ्रेंड कहती है, अच्छा हुआ यान कामयाब न हुई। इतने में शैन का सीनियर आता है जो अब डॉक्टर बन गया था। फ्रेंड चिल्लाती है, ये तो तुम्हारा स्कूल का लेजेंडरी हंक है, मुझे पिंच करो, सपना तो नहीं देख रही? शैन कहती है, हाँ सच है। फ्रेंड कहती है, सीनियर मैंने तुम्हें बहुत एडमायर किया है, तुम मेरे रोल मॉडल हो। सीनियर पूछता है, क्या शैन भी तुम्हारा रोल मॉडल है? वो कहती है, तुम तो पूरे मेडिकल स्कूल के रोल मॉडल हो। इतने में चीफ आता है और बताता है कि सीनियर डॉक्टर का अभी हमारे हॉस्पिटल में ट्रांसफर हो गया है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों आती हैं तो हैरान हो जाती हैं कि आजकल पेशेंट्स को कुछ ज्यादा ही पॉइजन हो रहा है। अचानक एक आदमी उनके सामने गिर पड़ता है। शैन जल्दी से उसका चेकअप करती है, उसे इमरजेंसी रूम में ले जाती है। फिर वो घर आकर सीधे बेड पर चढ़कर लेट जाती है। वो सोचता है, ये इतना कैसे थक गई, उसने तो सैंडल भी पहन रखी हैं। वो उसके सैंडल निकालने लगता है, उसे सही से लेटाता है और ब्लैंकेट से कवर कर देता है। उसे अभी भी शैन की वो बात याद आ रही है कि वो उसे लाइक करती है और उसने कहा था कि वो उसकी वाइफ क्यों नहीं बन सकती। तो वो खुद से कहता है, अगर मुझे तुम्हारे लिए फीलिंग्स भी हैं तब भी मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तुमसे 10 साल बड़ा हूँ, तुम तो एक लिटिल गर्ल हो, तुम्हें तो कितने अच्छे लड़के मिल सकते हैं। पहले तो वो उसे सहलाने लगता है, लेकिन फिर उठकर चला जाता है और गेट बंद कर देता है। लेकिन शैन तो बस सोने का नाटक कर रही। वो चुपके से आंखें खोलती है और सोचती है, इसका मतलब अंकल भी मुझे लाइक करता है। इधर जिंगमिंग न्यूज़ में देखता है कि जियांग फार्मास्यूटिकल्स ने जो एंटी कैंसर मेडिसिन बनाई थी उसमें इन्फेक्शन है। इसी वजह से पूरे शहर में वायरस फैल गया है और ये पॉइजन सीधा नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है। यान चिल्लाती है, बाहर बहुत सारे रिपोर्टर्स खड़े हैं, अब हम क्या करेंगे? डैड कहता है, जरूर इस न्यूज़ को फैलाने में किसी का हाथ है, हमें जल्दी से शहर से भागना होगा। स्टेप मॉम कहती है, हम क्यों भागें? ये कंपनी पहले शैन की मॉम के डैड की थी या शैन के ग्रैंडपा की, तो हम सबको यही बोल देंगे कि ये मेडिसिन उसके ग्रैंडपा ने बनाई थी। डैड कहता है, ये बढ़िया आइडिया है। फिर वो रिपोर्टर्स को बुलाता है और सबको यही बोल देता है कि जिस मेडिसिन से वायरस फैल रहा है वो मेरे फादर इन लॉ ने बनाई थी। शैन कहती है, कितना बुरा है, मेरे ग्रैंडपा का नाम बदनाम कर रहे हो? और पूछती है, अगर ये मेडिसिन सच में तुम्हारे फादर इन लॉ ने बनाई थी तो ये वायरस अभी क्यों स्टार्ट हुआ? पहले तो कुछ हुआ ही नहीं था। वो बहाने बनाने लगता है। शैन कहती है, एक ऐसे इंसान की बात पर कौन यकीन करेगा जिसने अपनी वाइफ और बेटी को ठोका है और पूरी फैमिली पर कब्जा कर लिया है। वो पूछते, तुम कौन हो? सब हैरान हो जाते। शैन कहती है, मैं तुम्हारी बायोलॉजिकल बेटी शैन हूँ, जिसको तुमने बचपन में ठोकने की कोशिश की थी। तुम्हें लगा होगा मैं इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। क्या हुआ, फट गई ना? सारे रिपोर्टर्स बातें करने लगते हैं, वाह ये तो इतना क्रूर है, इसने अपनी वाइफ और बेटी को मार डाला सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए। सब उसकी वीडियो बनाने लगते हैं। वो कहता है, ये लड़की झूठ बोल रही है, पता नहीं कौन सी अनाथ है ये। तभी मिस्टर सिहान आता है और कहता है, किसने कहा ये अनाथ है? वो शैन को सपोर्ट करता है। इनफैक्ट मिस्टर सिहान ने उसे पहले ही फाइल दिखा दी थी। शैन कहती है, इसका मतलब तुम इतने सालों से उसके खिलाफ प्रूफ ढूंढ रहे थे? वो कहता है, मैं पहले तुम्हें बताना नहीं चाहता था, वरना तुम फालतू में चिंता करती। शैन सोचती है, इसने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैं फालतू में इसे ब्लेम कर रही थी कि ये सच नहीं बता रहा। वो कहता है, जंग कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और झूठ बोलेगा, तब हम उसका खुलासा करेंगे। और छुटकी असिस्टेंट लो को पकड़ लाता है।
लू सब सच बता देता है। 10 साल पहले जंग ने मुझे 10 मिलियन दे थे ताकि मैं इसकी वाइफ और बेटी को ऊपर से गिरा दूं। मिस्टर सिहान कहता है, अब तुम्हारा क्या कहना है? वो बोलता है, ये सब मुझे फंसा रहे हैं, मैं इन पर केस करूंगा। लेकिन तभी पुलिस आ जाती है और उसे मर्डर केस में अरेस्ट करने के लिए घेर लेती है। रिपोर्टर्स शैन से पूछने लगते हैं, अब जब सच सामने आ गया तो न्यू मेडिसिन से फैले वायरस का क्या होगा? शैन कहती, ये वायरस उस जंग ने बनवाया था, लेकिन मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगी इस बीमारी को ठीक करने में। मिस्टर सिहान सोचता है, ये सच में काफी बड़ी हो गई और समझदार भी। शैन रात में सो रही थी, उसे सपना आता है वो अपनी मॉम को ढूंढ रही है। अचानक मॉम उसके पीछे खड़ी होती है। वो रोने लगती है और मॉम को हक कर लेती है। कहती है, मॉम फाइनली मैंने आपका बदला ले लिया। मॉम कहती है, मैं चाहती हूँ अब तुम खुश रहो, अब मुझे जाना चाहिए, और गायब हो जाती हैं। शैन चिल्लाती है, मॉम प्लीज मत जाओ। आंखें खुल जाती हैं। मिस्टर सिहान ने उसका हाथ पकड़ रखा था। वो उठकर उसे हक कर लेती है और कहती है, मुझे अपनी मॉम का दोबारा सपना आया, मैंने उनको बताया कि बदला ले लिया, फिर वो गायब हो गई। इसका क्या मतलब? क्या मैं उन्हें कभी दोबारा नहीं देख पाऊंगी? वो कहता है, टीचर यही चाहती हैं कि तुम पास्ट भूल जाओ और फ्यूचर में आगे बढ़ो। उसके आंसू पोंछता है, अब से तुम्हें प्रेजेंट में जीना चाहिए। वो अपना सिर उसके शोल्डर पर रख लेती है। मिस्टर सिहान उसे सहलाने लगता है, लेकिन फिर रुक जाता है। असिस्टेंट बताते हैं कि जंग फैमिली के लोग भाग गए हैं। मिस्टर सिहान कहता है, भले ही पीछे सिर्फ मास्टरमाइंड जंगमिंग था, लेकिन उसके स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर भी कोई भले लोग नहीं हैं। मुझे डर है कि वो लोग बार बार शैन को परेशान करेंगे, इसलिए तुम उन पर नजर रखना। शैन हॉस्पिटल में बिजी थी, तभी कुछ लोग आ धमके और उस पर चिल्लाने लगे, तुम्हारी वजह से हमारे बेटे की ये हालत हो गई। वो उसे मारने लगे। उसकी बेस्ट फ्रेंड बीच में कूद पड़ी और बोली, तुम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी, शैन ने कुछ नहीं किया। लेकिन वो सब शैन पर इल्जाम लगाते रहे, तुम्हारे इस वायरस की वजह से हमारे अपनों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। शैन कहती है, ऐसे तो तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, मैं उन पेशेंट्स को बचाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, बस थोड़ा टाइम दो। तभी हॉस्पिटल का चीफ आ गया और शैन से बोला, सोचो तो मिरेकल डॉक्टर हमारे हॉस्पिटल में काम कर रही हैं। उसे अंदर ले गया। शैन नई मेडिसिन बनाने में जुट गई। तभी सीनियर आया और बोला, इतने बड़े जीनियस डॉक्टर होकर तुम हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करने आई हो? वो बोली, मैं अपनी प्रोफाइल थोड़ी लो प्रोफाइल रखना चाहती हूँ। सीनियर भी उसकी मदद करने लगा और आखिरकार मेडिसिन पूरी बन गई। वो डीन को बचाने के लिए यूज करना चाहती थी, लेकिन उसके हाथ में चोट लग गई और वो अचानक बेहोश हो गई। सीनियर ने देखा उसकी चोट बुरी है। इधर मिस्टर सिहान पियानो बजा रहा था और सोच रहा था, आज मुझे अजीब सा फील क्यों हो रहा है। तभी असिस्टेंट दौड़ता हुआ आया और बोला, बॉस शान प्रॉब्लम में है। मिस्टर सिहान हैरान हो गया। शान को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। सीनियर बोला, अच्छा हुआ इसने पहले ही एंटीडोट बना लिया था, वरना इन्फेक्शन हो जाता तो बड़ी मुसीबत हो जाती। बेस्ट फ्रेंड पूछी, कब उठेगी ये? सीनियर बोला, पता नहीं, बस वेट करना पड़ेगा। शान नींद में किसी के कपड़े पकड़ लेती है और बड़बड़ाती है, क्या तुम जा रहे हो? सीनियर सोचता है, क्या ये मुझे लाइक करती है, और बोला, डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ। तभी मिस्टर सिहान अंदर आया और देख लिया। बोला, अपना हाथ उससे दूर करो। सीनियर पूछा, तुम कौन हो? बेस्ट फ्रेंड बोली, ये शान के अंकल हैं। सीनियर बोला, और मैं शान का बॉयफ्रेंड हूँ। बेस्ट फ्रेंड हैरान, अरे ये तो मुझे पता ही नहीं था। सीनियर हाथ आगे बढ़ाया हैंडशेक के लिए। मिस्टर सिहान बोला, निकल जाओ यहाँ से। बेस्ट फ्रेंड और सीनियर चले गए। मिस्टर सिहान शान का ध्यान रख रहा था। वो नींद में किसी लड़के का नाम बड़बड़ा रही थी तो मिस्टर सिहान को गुस्सा आ गया, सपनों में भी किसी और का नाम। तभी शान उठी और बोली, अंकल तुम ही तो मेरी आंखें बंद कर रहे हो, मैं तो अभी सीनियर के साथ थी। मिस्टर सिहान को जलन हो रही थी, वो उसे किस करने लगा। शान हैरान, पहली बार मिस्टर सिहान ने मुझे किस किया। वो भी उसे पकड़कर किस करने लगी। दोनों किसिंग में खो गई। नेक्स्ट सीन में शान की आंखें खुली, बोली, मैं यहाँ कैसे आ गई? उसे याद आया, लैब में काम करते हुए बेहोश हुई थी और मिस्टर सिहान ने किस किया था। सोचा, ये कैसा सपना था। तभी मिस्टर सिहान आया, बोला, अब तुम बेहतर फील कर रही हो ना? शाइन बोली, हाँ, लेकिन अचानक बेहोश कैसे हो गई? वो सोचता है, इसका मतलब कुछ याद नहीं, क्या बताऊं कि मैंने किस किया था? शाइन पूछी, अंकल क्या हुआ? बोला, कुछ नहीं, एंटीडोट बनाते हुए वायरस से इन्फेक्ट हो गई थी। शाइन बोली, अच्छा हुआ एंटीडोट बन गया था, वरना अंकल तुम मुझे दोबारा ना देख पाते। वो बोला, मुझे नहीं पता था तुम मिरेकल डॉक्टर हो, बताओ मुझसे और क्या छुपाया है? शान को वन नाइट स्टैंड याद आया। सोचा, क्या बताऊं? बोली, अंकल इनफैक्ट वो। तभी बेस्ट फ्रेंड फूलों का बुके लेकर आई। बोली, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। शाइन बोली, अब ठीक हूँ। बेस्ट फ्रेंड बोली, तुम्हारे एंटीडोट की वजह से वायरस कंट्रोल में आ गया, सारे पेशेंट्स ठीक हो गए, हॉस्पिटल ने तुम्हें इंटर्न से रेगुलर एम्प्लॉय बना दिया। शान खुश हो गई। तभी वो पेशेंट की मॉम आई
जो पहले उसे बुरा भला कह रही थी, माफ़ी मांगी और थैंक यू बोली। शान बोली, कोई बात नहीं, ये डॉक्टर की जिम्मेदारी है। वो गिफ्ट देकर चली गई। शान सोची, मैंने मॉम और अंकल से प्रॉमिस किया था कि एक्सीलेंट डॉक्टर बनूंगी, आखिरकार करके दिखा दिया। नेक्स्ट सीन में सीनियर फूलों का बुके लेकर आया। शान बोली, ये कब से मेरे साथ ऐसे बिहेव करने लगा? पहले तो स्कूल गर्ल की तरह ट्रीट करता था। मिस्टर सिहान आया और बोला, किसने कहा यहाँ आने को? सीनियर बोला, अंकल समझ नहीं आ रहा तुम मेरे साथ रफ बिहेव क्यों कर रहे हो, लेकिन तुम बड़े हो इसलिए अपने अफेक्शंस प्रूव करना चाहता हूँ। शान बोली, आखिर ये सब क्या चल रहा है? सीनियर बोला, मुझे पता है अब बोलूंगा तो अजीब लगेगा, लेकिन पहली बार तुम्हें देखा तब से पसंद करता हूँ। फूलों का बुके देते हुए बोला, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मिस्टर सिहान बोला, हो गई तुम्हारी बकवास, अब निकल जाओ यहाँ से। वो कहता है, भले तुम इसके अंकल हो लेकिन लव के मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकते। हम दोनों एक दूसरे को बहुत लाइक करते हैं, क्या तुम हमें अलग करोगे? शान हैरान हो गई, ये क्या बोल रहा है? बोली, रुको रुको, लेकिन मिस्टर सिहान उसे बोलने ही नहीं देता और कहता है, शान अभी छोटी है। सीनियर बोला, वो 20 साल की हो गई है, प्यार करने की परमिशन है, वो कर सकती है। शान बोली, सीनियर मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। वो चौंका, क्या बोल रही हो? शान बोली, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं भला तुम्हें पसंद क्यों करने लगी? वो बोला, भले अभी नहीं करती लेकिन आगे करने लग जाओगी, क्या मैं तुम्हें ये दिन चीज कर सकता हूँ? शान बोली, सॉरी मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती क्योंकि मैं किसी और को लाइक करती हूँ। सीनियर सैड होकर चला गया। शान बोली, अंकल तो क्या तुम जेलस हो रहे थे? वो खांसते हुए जाने लगा तो शान बोली, जिसे मैं पसंद करती हूँ वो तुम हो, हमेशा से तुम ही थे। मैं तुम्हें बहुत टाइम से लाइक कर रही हूँ, मुझे पता है तुम भी मुझे लाइक करते हो और तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ। अगर मेरी मॉम जिंदा होती वो हमें ब्लेसिंग्स देती। उसकी आंखों में आंसू थे। वो पूछने लगा और उसे पकड़कर हक कर लिया। दोनों एक दूसरे को सहलाने लगे। नेक्स्ट सीन में वो उसे घर ले आता है। मेड्स और बटलर वेलकम करते हैं। बटलर बोली, हमने आप दोनों का रूम अरेंज कर दिया है। शान शर्मा के हंसती हुई भाग गई, बाकी सब हंस पड़े। नेक्स्ट सीन में वो गन शूटिंग प्रैक्टिस कर रहा था। असिस्टेंट बताता है, शायद वो लड़की मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन की लीडर है, वो अभी इसी कंट्री में है। मिस्टर सिहान सोचता है, ये शान जैसी क्यों लग रही है? शक होने लगता है। बोला, मुझे पता है वो कौन हो सकती है। आपका मतलब मिस शान? वो सोचता है, मुझे कैसे भी करके उसे हाँ करवानी होगी। नेक्स्ट सीन में बटलर शान के लिए सूप लाती है। बॉस ने स्पेशली तुम्हें पीने को कहा। शान पीने लगती है, तभी कॉल आता है। फोन पिक करने चली जाती है। शान को असिस्टेंट का कॉल, बॉस मैं आपकी आइडेंटिटी सीक्रेट रखने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन दूसरी पार्टी तुम्हारे बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही है, उन्होंने उस रात के बारे में पूछ लिया। शान बोली, तुमने इतनी पर्सनल बात क्यों बताई? असिस्टेंट बोली, फिर मैं क्या करती? शान सोचती है, अगर अंकल को पता चला तो मुझे घर से निकाल देगा। अब जब हम साथ हैं, क्या कन्फेस कर दूं? वापस आती है, पूछती है वो कहाँ गए? बटलर बोली, अपने रूम में चले गए, थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। शान भागकर उसके रूम में जाती है। अंकल तुम ठीक हो? वो चुप। वो अंदर आ जाती है और सोचती है, आज का सीन इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? तभी मिस्टर सिहान उसे पकड़कर बेड पर गिरा देता है और चिपक जाता है। शान बोली, अंकल क्या तुम फिर बीमार हो गए? ये पहली बार नहीं जब मैंने तुम्हें बचाया। लेकिन वो उसके लिप्स पर फिंगर रख देता है और बोला, मुझे पता है, मैंने जानबूझकर तुम्हें यहाँ बुलाया। शान बोली, अच्छा तो तुम एक्टिंग कर रहे थे? वो बोला, अगर ऐसा ना करता तो पता कैसे चलता कि वो तुम ही थी। शान मुंह नीचा करती है, वो किस कर लेता है। फिर दोनों सच में किसिंग करने लगते हैं। किस करते करते वो उसे बेड पर लिटा देता है। शान उसके ऊपर चढ़ जाती है। क्या तुम्हें आज अनकंफर्टेबल फील हो रहा है? वो बोला, थोड़ा सा, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, चलो कंटिन्यू करते हैं। वो उसके ऊपर चढ़कर किस करने लगता है। शान उसके दोनों हाथ पकड़ लेती है। फिर दोनों रोमांस में खो जाते हैं। 7 नाइट स्पेंड कर लेते हैं। इधर बटलर अजीब अजीब चीजें मिलाकर नया सूप और डिश बना रही है। बोली, बॉस और यंग लेडी मुझे ब्लेम मत करना, इस सूप से पक्का फैमिली में क्यूट बेबी आ जाएगा। अच्छा हुआ ओल्ड लेडी ने जाने से पहले सारी रेसिपीज बता दी। नेक्स्ट सीन में मिस्टर सिहान उसे छोड़ने आता है। शाइन बोली, अब से मैं जियांग फार्मास्यूटिकल्स खुद चलाऊंगी ताकि मॉम और ग्रैंड अपा खुश हों कि कंपनी अच्छे रास्ते पर है। वो बोला, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम कर सकती हो। सलाह देकर चला जाता है। शान जैसे ही अंदर जाती है, अंकल मो है। बोली, मुझे नहीं पता था जियांग फार्मास्यूटिकल्स डाइवर्सिटी केस के एजीएम तुम क्यों बन गए हो? फार्मास्यूटिकल का चार्ज तुमने ले लिया। वो सोचता है 10 साल बाद मिल रही है, ये लड़की बहुत चालाक हो गई। शैन कॉल करके बॉडीगार्ड्स बुला लेती है।
असिस्टेंट भी आ जाती है। जैसे अंकल मो बोलने वाला था, असिस्टेंट उसका हाथ तोड़ देती है। वो लोग अंदर घुसने लगते हैं। वो दोबारा बोलने लगता है तो असिस्टेंट थप्पड़ों की बौछार कर देती है। वो डर के मारे चुप हो जाता है। फिर शैन बोर्ड मीटिंग में दाखिल हो जाती है। सारे बोर्ड मेंबर्स घबरा जाते हैं और बोल पड़ते हैं, अरे ये जियांग ग्रुप की ये मीटिंग में तुम्हारा क्या काम? एक छोटी बच्चे कंपनी थोड़े ना संभाल लेगी। शैन इशारा करती है तो असिस्टेंट फटाक से सबको फाइलें पकड़ा देती है। वो साफ बताती है कि पिछले 10 सालों में तुम लोगों ने कंपनी को कितना नीचे धकेल दिया है। एक अंकल चिढ़कर बोलता है, कंपनी के ऐसे बुरे दिन आ गए कि स्कूल गर्ल जैसी लड़की इसे चला लेगी। शैन तपाक से कहती है, लगता है तुम्हारा मुंह अभी सही जगह नहीं लगा। असिस्टेंट, जरा और सख्ती से बोलो। अंकल डरता है, क्या करोगी, सबको मारोगी क्या? असिस्टेंट उसे ऐसी घूरती है कि वो डर के मारे भाग जाता है। असिस्टेंट आगे बोलती है, तुम लोगों ने जो जो गड़बड़ियां की हैं उनके सारे सबूत हमारे पास हैं, चाहो तो कभी भी जेल भेज देंगे। सबके होश उड़ जाते हैं और शैन के प्रेसिडेंट बनने पर हामी भर देते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट साइन करने से कन्नी काटने लगते हैं। तभी स्टेप मॉम आशा धमकती हुई आती है, मेरे रहते ऐसा हो ही नहीं सकता। बोर्ड वाले एक झटके में पलट जाते हैं और स्टेप मॉम और व्यान का साथ देने लगते हैं। शैन उन सबके गलत कामों के ठोस प्रूफ दिखा देती है। स्टेप मॉम डटकर कहती है, मेरे पास तो कंपनी के ढेर सारे शेयर्स हैं। शैन हंसकर बोलती है, मैंने पहले ही सारे शेयर होल्डर्स के शेयर्स कम कीमत पर खरीद लिए हैं। वो सब गुस्से से तिल मिला रहे थे कि तुमने चालाकी से हमें लूट लिया। शैन चुटकी लेती है, क्योंकि तुम लोग बेवकूफ हो, कंपनी चलाना तो दूर की बात। डर के मारे सब डॉक्यूमेंट साइन कर देते हैं। असिस्टेंट सारी फाइलें जमा कर लेती है। शैन जोर से कहती है, अब से तुम लोगों को कंपनी में कदम रखने की जरूरत नहीं। मैं प्रेसिडेंट हूँ और तुम सबको फायर कर रही हूँ। सब सिर झुकाकर चले जाते हैं। स्टेप मॉम चिल्लाती है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कंपनी हमारे हाथ से नहीं छोड़ूंगी। अगले सीन में मिस्टर सिहान कार के पास खड़ा उसका इंतजार कर रहा होता है। शैन आती है। वो शर्माते हुए कहती है, मुझे किस करो। वो उसे थामता है और फोरहेड पर प्यार से किस कर देता है। दोनों खुशी से मुस्कुराते हैं। फिर वो उसे कार में बिठाकर ले जाता है। जैसे ही कार से उतरती है वो उसे गोद में उठा लेता है। शैन बोलती, अंकल ये क्या कर रहे हो? वो कहता है, तुम कितनी थक गई हो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, और तुम्हारे पैर हील से कितने घायल हो गए। वो हंस पड़ती है। वो उसे गोद में ही उठाए घर ले आता है। शैन कहती है, मुझे समझ नहीं आता अंकल, मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव क्यों करते हो? वो मजाक में पूछता है, अच्छा पहले कौन सा बुरा करता था? वो कहती है, तुमने तो मुझे कमरे में बंद कर दिया था। वो हंसता है, वो तो तुम्हारी भलाई के लिए था। शैन कहती है, सॉरी बोलो। वो फौरन सॉरी बोल देता है। तभी डॉक्टर आता है और खांसकर बोलता है, लगता है गलत वक्त पर आ गया। मिस्टर सिहान झट से कहता है, जल्दी उसके पैर चेक करो। डॉक्टर चेक करता है और पट्टी बांध देता है। डॉक्टर देखकर सोचता है, इन दोनों में तो प्यार हो रहा है। बेस्टी पूछती है, सच में हॉस्पिटल फोड़ रही हो? शैन कहती है, हाँ, आगे और बड़े काम करने हैं। बेस्टी बोलती है, ठीक है, तेरी चॉइस का सम्मान करती हूँ। तुम मिरेकल डॉक्टर हो, ये राज मैं किसी को नहीं बताऊंगी। फिर शैन को असिस्टेंट का कॉल आता है। वो बताती है, यान तुम्हारी मिरेकल डॉक्टर वाली पहचान इस्तेमाल करके इन्वेस्टमेंट ले रही है। शैन गुस्से में कहती है, उसे तो हमेशा मेरी जगह हथियाने का शौक चढ़ा रहता है, लगता है उसे अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा। और फौरन जाने लगती है। मिस्टर सिहान कार लेकर आ जाता है। शैन कार में बैठ जाती है और बोलती है, मुझे उस यान पर बहुत गुस्सा आ रहा है। वो तसल्ली देता है, चिंता मत करो। फिर वो उसे एक शानदार पार्टी में ले जाता है। सब लोग दंग रह जाते हैं, अरे वाह, ये तो लेजेंड मिस्टर सिहान है, और साथ में ये खूबसूरत लड़की कौन है? शैन मन ही मन सोचते हैं, अंकल ये क्या कर रहे हो, मुझे यहाँ क्यों घसीट लाए? लेकिन मिस्टर सिहान उसका हाथ थामकर हौसला देता है। तभी उसे कॉल आता है। वो बाहर कॉल लेने चला जाता है। इतने में एक लड़कियां धमकती है और पूछती है, तुम कौन हो भला? शैन कहती है, मैं तो तुम्हें जानती ही नहीं, बताऊं क्यों? लड़की बोलती है, मेरा नाम जीजी है, मेरे पापा हमेशा मिस्टर सिहान के साथ डील करते हैं, हमारी फैमिलीज एक दूसरे को बखूबी जानती हैं। शैन चुप रहती है। जीजी जिद करती है, तुम बताओ ना मिस्टर सिहान को क्या भाता है, मैं उन्हें खुश करना चाहती हूँ। शैन कहती है, मुझे क्या पता। जीजी खुलकर बोलती है, मुझे तो मिस्टर सिहान लंबे समय से पसंद है, क्या तुम नहीं चाहोगी कि मैं तुम्हारी आंटी बनूं? शैन उसके कान में फुसफुसाती है, सच ये है कि मेरे अंकल को लड़कियों में दिलचस्पी नहीं, उन्हें तो सिर्फ लड़के भाते हैं। जीजी चौंक कर चिल्लाती है, ये क्या बकवास बोल रही हो? तुम मिस्टर सिहान को बदनाम कर रही हो। लगता है सी फैमिली की प्रिंसेस समझकर कोई कुछ ना बोलेगा। तभी स्टेप मॉम आती है और कहती है, ये लड़की मिस्टर सिहान की लवर भी है। जीजी स्टेप मॉम पर भड़क जाती है, लेकिन ठीक उसी पल मिस्टर सिहान लौटता है और धमाकेदार ऐलान करता है, शैन सिर्फ मेरी लवर नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड भी है, और आगे चलकर ये मेरी वाइफ बनेगी। सबकी जुबान लटक जाती है। फिर मिस्टर सिहान सबके सामने स्टेप मॉम और वियान की रिकॉर्डिंग बजा देता है। उसमें वो दोनों कबूल कर रही हैं कि वायरस इन्फेक्शन फैलाने वाली दवा उन्होंने ही बनाई थी। हम बिजनेसमैन हैं, डॉक्टर थोड़े। पैसे कमाने से मतलब मरीजों का क्या बने, हमें परवाह क्या? सब गुस्से से चिल्लाते हैं, तुम कितने गंदे और बेशर्म हो।
पुलिस आ धमकती है और उन्हें गिरफ्तार कर ले जाती है। मिस्टर सिहान और शैन उसकी मॉम की कब्र पर फूल चढ़ाने पहुंचते हैं। शैन बोलती है, मॉम आखिरकार मैंने ठान लिया, खुशहाल जिंदगी जीऊंगी। मिस्टर सिहान उसे सहलाता है, चिंता ना करिए, मैं आपकी बेटी का पूरा ख्याल रखूंगा, हमेशा खुश रखूंगा। फिर वो उसे गोद में उठाकर घर ले आता है और बेड पर लिटा देता है। शैन सो जाती है तो वो उसकी हील्स उतार कर ब्लैंकेट उड़ा देता है। जैसे ही जाने को होता है शैन हाथ पकड़ लेती है, अंकल प्लीज मत जाओ। वो वहीं बैठ जाता है। शैन उसके हाथ थामे सो जाती है। अगले सीन में मिस्टर सिहान अपने बेटे संग आइसक्रीम चख रहा होता है। बेटा पूछता है, डैडी आइसक्रीम इतनी लजीज क्यों लगती है? मिस्टर सिहान हंसता है, तुम्हारे आने से पहले मुझे भी नहीं मालूम था। बेटा उत्साहित होकर कहता है, डैडी अब रोज खाएंगे, लेकिन फटाफट निपटाना वरना मम्मी को भनक न लग जाए। अगर पकड़े गए तो मुझ पे दोष मत देना। मिस्टर सिहान नलाक करता है, तुम्हारी मम्मी तो तुम्हारे साथ मेरी भी ले लेती है। दोनों बाप बेटे हाई फाई करते हैं। तभी पीछे से शहनाज धमकती है, ये क्या तमाशा लगा रखा है? बेटा घबरा जाता है, डैडी पकड़े गए। मिस्टर सिहान चुटकी लेता है, मैं 3 तक गिनूंगा फिर दौड़ेंगे। 3 पर दोनों भागते हैं। शैन चिल्लाती है और पीछे भागती है। मिस्टर सिहान बेटे को गोद भरकर दौड़ता है ताकि दोनों ना फंसे, लेकिन शैन हंसते हुए कहती है, आज बाप बेटे बच नहीं सकते, आइसक्रीम खाकर जुकाम हो गया ना। और इसी मीठी याद के साथ स्टोरी समाप्त हो जाती है। अगर ये स्टोरी दिल को छू गई तो लाइक, शेयर और कॉमेंट्स बौछार कर दो। थोड़ा सा इंतजार करो, नई स्टोरी में जल्द मिलते हैं।